चलता ही गया। मैं नव परमेश्वर का लेके जग के पापों को राहे कलवरी पर यीशु चलता ही गया। वो सूली उठाए चला। मेरे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। मेरे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। ताड़ना उसको मिली, चांदी मुझको मिली, उसके कोड़े खाने से मिली चंगाई हमें, चंगाई हमें। वो सूली उठाए चला, उसे प्यार का ये बदला मिला। मैं नव परमेश्वर का लेके जग के पापों को राहे कलवरी पर यीशु चलता ही गया। वो सूली उठाए चला। हम सब तो भेड़ों की नाई भटके जाते थे, अपने अपने मार्गों पर हम बढ़ते जाते थे। हम सब तो भेड़ों की नाई भटके जाते थे, अपने अपने मार्गों पर हम बढ़ते जाते थे। वो सताया गया फिर भी सहता रहा, उसके मारे जाने से मिली जिंदगी हमें, जिंदगी हमें। वो सूली उठाए चला, उसे प्यार का ये बदला मिला। मैं नव परमेश्वर का लेके जग के पापों को राहे कलवरी पर यीशु चलता ही गया। वो सूली उठाए चला, वो सूली उठाए चला, वो सूली उठाए चला। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया कि फिर एक बार हम उसके वचनों की ओर देखें और परमेश्वर उसका जो एक प्रेम भरा जो संदेश को हम सुने। जब हम परमेश्वर इस शब्द को उच्चारते हैं तो परमेश्वर का मतलब है जो परम आत्मा है, जो जीवित है, जो सनातन है, जो स्वर्गीय है, जो पवित्र है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है और हमारा उद्धारकर्ता भी है। परमेश्वर को हम अपने कल्पनाओं से हम ना कभी समझ सकते हैं, ना उसे हम बना सकते हैं। परमेश्वर इन सब बातों से बहुत बहुत दूर है, लेकिन वही परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है, और बाइबल में उसका नाम दिया हुआ है इम्मानुएल,
और इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे संग। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो आगे कुछ मिनट हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा और उसी के साथ इन बातों पर जितना हम विश्वास करें उतना हमारे लिए अच्छा है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति देते परमेश्वर की इस समय तूने हमें दिया है कि आज हम तेरे पास आए और इस वक्त हम तुझसे याचना करते हैं, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे शब्दों के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा तो हमसे बातें कर। हमारे मनों को जांचने वाला वो आत्मा परमेश्वर, उसी के द्वारा हमसे बातें कर, हमारे मनों को टटोल दे कि हम इन सच्चाइयों के प्रति अपने आप को समर्पित करें। सुनने वाले हर एक हमारे मित्र, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में तू कार्य कर और तेरे आशीषों को उन्हीं में तू ला। परमेश्वर, तुझसे ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। दोस्तों, आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जो एक पराजित संसार है। किसी भी विषय को लो, कुछ विषयों में हम देखते हैं कि किसी ने कुछ चीज को हासिल किया है। हाल में जो एक टोक्यो के ओलंपिक्स हुआ, और जरूर बहुत अच्छी तरह से इन पार्टिसिपेंट्स ने अपने इस जो भी स्पोर्ट है उसे अच्छी तरह से निभाया और उन्होंने कुछ चीज को हासिल किया है, कुछ गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज, उन्होंने कुछ हासिल किया है। हम देखते हैं कि संसार में कई चीजें हैं। कुछ लोग पढ़ाई पे या कुछ एग्जाम या परीक्षाओं को लिखकर कुछ चीजों को हासिल करते हैं, काम करके कुछ चीज को हासिल करते हैं। लेकिन बहुत करके अगर हम इस संसार को देखें तो कई परिस्थितियों के कारण, कई अलग अलग विषयों के कारण, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, मित्र मित्र के बीच में हो, समाज समाज के बीच में हो, देश देश के बीच में हो, हम देखते हैं कि एक हरा हुआ जीवन है। कुछ चीज को हासिल करते हैं लेकिन बहुत सारे चीज को हम खो देते हैं, और जिस चीज को हमने खो दिया है वो है हमारे जिंदगी के सही मतलब को, हमारे जिंदगी के सही उद्देश्य को, हमारे जिंदगी के सही खुशियों को हमने खो दिया है। कई लोग कुछ धन, पैसे, नाम, हर प्रकार की चीजों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अपने अंदर एक सही शांति और खुशी को खो दिया है। लेकिन आज जो समय हमारे बीच में है, मैं बाइबल में से कुछ चीजों को पढ़ना चाहता हूं, कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं जो ये बताता है कि अगर हमें इन चीजों को दोबारा वापस हमें हासिल करना है तो वो क्या है और हम क्या हासिल कर सकते हैं। बाइबल में एक पुस्तक है यूहन्ना, उसके पहले पत्री और उसका 5वें अध्याय, और मैं आपके सामने 3 वचनों को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 3 बार इस शब्द इस्तेमाल किया है, जय पाने वाले, जय पाना। और आज हमारा वो विषय है, मुख्य विषय है जय पाना। और जय पाने के बारे में हम एक मुख्य सत्य को देख सकते हैं, मतलब किसी चीज पर पार होना है। टू ओवरकम, इंग्लिश में शब्द लिखा है ओवरकम। कुछ परिस्थिति, कुछ हमारे आदतें, कुछ हमारे रिश्ते, कुछ हमारे जो गलत बातें हैं, कुछ संसारिक दबाव, कुछ ऐसे एक प्रेशर जिसपे हम पार हो जाते हैं। और आज मैं उसी मुद्दे पे थोड़ा बात करना चाहता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप ध्यान से सुने। अगर हम कुछ चीजों पर जय नहीं पाते हैं या उसे पार नहीं हो जाते हैं तो हम दबाव में रहते हैं, और दबाव में रहने के कारण हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अकेलेपन महसूस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, और आखिर में कई लोगों पे ये एक वृत्ति है कि आत्मत्याग करते हैं। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा गंभीरता से ध्यान करना चाहते हैं कि जय पाना या पार हो जाना है। और यहां पर बाइबल में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर, जिसके बारे में मैंने पहले ही बोला था कि वो जीवित है, वो पवित्र है, वो आत्मा है, वो हम पापियों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या परमेश्वर के ओर से जन्म लिया है वो संसार पर जय पाता है। संसार, जैसे मैं कहा कि जय पाना मतलब पार हो जाना। जिंदगी हम जीकर कई साल हम जीते हैं, 30, 40, 50, 60 साल होकर, उसके बाद या नेचुरली हम संसार को छोड़ के जाते हैं। कोई बीमारी की वजह से छोड़ के जाते हैं, कोई दुर्घटना की वजह से छोड़ के जाते हैं, लेकिन संसार के साथ हम मिट जाते हैं। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के ओर से उत्पन्न हुआ, जो जन्म लिया है, वो संसार को पार कर लिया है। और संसार को पार करने वाली बात क्या है? उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास। और वही परमेश्वर कहता है कि वो कौन है जो इस संसार को पार कर सकते हैं? जो इस बात पर विश्वास करते कि यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि संसार इस शैतान के अधीन है, अंधकार के अधीन है, घृणा के अधीन है। ये संसार ऐसे एक तात्कालीन जगह है जिस तात्कालीन जगह में हम गुजरते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमें बनाया है, वो परमेश्वर हमें इस संसार से पार ले जाने के लिए स्वयं मानव रूप लेकर इस संसार में आए। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि
संसार में तुम्हें पीड़न और तकलीफ जरूर होगा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, खुशी मनाओ, क्योंकि मैंने संसार को पार कर लिया है। परमेश्वर मानव रूप लेकर इस संसार में आए हम मनुष्यों के लिए। वो प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रभु जिसे मृत्यु और जीवन पर अधिकार है, यीशु जो हमें पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और मसीह जो हमें उठाकर उसके साथ मिलाता है। दोस्तों, हमें इस सच्चाई को समझने के लिए, इस सच्चाई को समझाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के लिए, हमारे इस हारे हुए जीवन के लिए, हमारे इस परेशान जीवन के लिए, हमारे इस दुख और दर्द भरे जीवन के लिए सूली पर बलिदान हुए। और सूली पर बलिदान का मतलब है उसने शैतान की हर ताकतों को तोड़ दिया है, हर बाधाओं को उसने तोड़ दिया है, हर रुकावट को तोड़ दिया है। और प्रभु यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर है, उस बलिदान देकर मृत्यु से जी उठा है। और इसलिए वो कहता है कि मैंने संसार को पार कर लिया है, वो मृत्यु को पार कर लिया है, वो पाप के वो बंधनों को उसने तोड़ दिया है, उस शैतान को उसने तोड़ दिया है। और इसलिए कहता है कि वो विश्वास अगर हम परमेश्वर पे रखें, वो विश्वास जो प्रभु यीशु पर रखें, जिसने मृत्यु को तोड़कर जी उठा है, दोस्तों आप और मैं इस संसार को पार कर सकते हैं। कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी इस संसार के जो दबाव है, हमें कभी हरा नहीं सकता है। जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में है वो पार हो चुके हैं वो संसार को पार हो चुके हैं। आज क्या आप कई बंधनों के कारण दबे हुए हैं, बांधे हुए हैं, परेशान हैं, अकेला है? दोस्तों, आपसे हम विनती करते, प्लीज इन वचनों पर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ या जन्म लिया है, इसको कहते हैं कि नया जन्म। आप इस वक्त इस संसार को पार हो जाते थे, पर संसार से हम जय पा सकते हैं, संसार को पार कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करोगे? प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, उस सामर्थ को अपने हृदय में ग्रहण करें। आप संसार पर जय पा सकते हैं, आप अपने कमजोरियों पर जय पा सकते हैं, आप आपके कमजोर विचारों पर जय पा सकते हैं, आप एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। आपके अंदर वो शांति, समाधान और आनंद परमेश्वर जरूर लाएगा। इन बातों पर ध्यान कीजिएगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप जैसे इन पर ध्यान करके इसके पीछे लग जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको नया अनुभव में ले आएगा, आपको जीवन देगा। परमेश्वर का आशीष जरूर आपके साथ रहे। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।